अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सिर्फ FIS तो जा रहे हैं, लेकिन ये पूरी रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो और भी शॉकिंग है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स 2020 के बाद मार्केट पर टूट पड़े थे और उनका प्रेजेंस अच्छा खासा था ही उससे पहले भी मार्केट में, लेकिन 2020 के बाद और ज़्यादा बढ़ गया उनका। अगर आप अभी का डेटा देखोगे तो सितंबर 2024 के बाद उनका फ्लो कम हो गया, और रिसेंट डेटा देखोगे तो ये और भी तेज़ी से कम हो रहा है। मतलब रिकवर होने की बात तो आप बाजू में छोड़ दो, उल्टा चीज़ों को ये और ज़्यादा ख़राब करते जा रहे हैं। मैं लास्ट मंथ का डेटा देखा तो सिर्फ पिछले एक महीने में 50,000 एक्टिव ट्रेडर्स मतलब जिन्होंने साल में एटलीस्ट एक ट्रेड मारा है, वो लोग मार्केट छोड़कर चले गए। और ये डेटा मैं फाइनेंशियल 2026 का आपके सामने रखूँ, सो दैट नंबर इज़ 35 लाख, 35 लाख। ऑलरेडी इंडिया में पेनिट्रेशन है ही कहाँ पे, वेरी फ्यू पीपल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, उसमें से भी 35 लाख ये नंबर। अभी ब्रोकिंग इंडस्ट्री में हम काम करते हैं तो हम देखते हैं कि सारे ब्रोकर्स क्या कर रहे हैं। आप एंजल वन का डेटा ले लो, अपस्टॉक्स का ले लो, जीरोधा का ले लो, ग्रो का ले लो। ग्रो तो सबसे बड़ा प्लेयर है मार्केट में फिलहाल। ग्रोथ किसी के एक्टिव क्लाइंट्स में नहीं हो रही, बिल्कुल वही के वही है। जीरोधा के नंबर्स थोड़े नेगेटिव जा रहे हैं, अपस्टॉक्स के तो और भी क्रेजी नेगेटिव गए हैं। एंड दैट इज द सिचुएशन फॉर द होल इंडस्ट्री राइट नाउ, क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है, कोई आने को मार्केट में राजी ही नहीं है। अब ये तो था पहला कारण कि ठीक है भाई, FIs जा रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स भी छोड़ के जा रहे हैं कि रिटर्न्स नहीं मिल रहे। अब वापस इनको लाना है तो आपको मार्केट में कुछ तो दिखाना पड़ेगा। देखिए, पहले तो हम बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे चल रहे थे, लेकिन अब वो वैल्यूएशन भी सही हो गया है। मतलब मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 साल में इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरेटिवली इंडिया को जो प्रीमियम मिलता था, एक्स्ट्रा वैल्यूएशन मिलता था, वो ऑन एन एवरेज 57% रहा है पिछले 10 सालों में। अभी कितना रहेगा 2026 में? 47%। यानी ऑलरेडी जो प्रीमियम हमारा, मतलब आप प्रीमियम के नंबर्स देखेंगे तो हमें 90%, 95% इस तरह के प्रीमियम मिले हैं हमेशा। ऑन एन एवरेज 57% मिला है, अभी हम 47% पर हैं और अभी भी कोई आने को तैयार नहीं है। कारण बताइए क्या हो सकता है? तो कारण है कॉर्पोरेट ग्रोथ। मैं यहाँ पर आपको कुछ नंबर्स दिखाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये भी देख लो कि कैलेंडर ईयर 2025 में हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी। मतलब यहाँ पर मैं सिर्फ ऐसी कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो AI वगैरह में कर रही है, जो AI वगैरह में नहीं है, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग वेरी वेरी फास्ट। तो यहाँ पर उससे भी शॉकिंग बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2001 से लेकर 2024 इन 3-4 सालों में कंपाउंडेड सालाना जो प्रॉफिट ग्रोथ हमारी रही है वो 26% की रही है, और पिछले 1.5 साल में वो मात्र 5% पर आकर पहुंची है। इस ग्राफ में आप देख सकते हो नंबर्स आर नॉट इंक्रीजिंग एट ऑल, और ये जो खराब परफॉर्मेंस है ये फाइनेंशियल ईयर 2026 में भी जारी रही। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी ये स्पेशल ऑफर बिल्कुल मिस मत कीजिए। हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट की नेक्स्ट बैच अभी 1 अगस्त को शुरू हो रही है, जिस पर फिलहाल बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। देखिए, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स देख लो, यूएस के मिस्टर बफेट से लेकर इंडिया के मिस्टर झुंझुनवाला तक देख लो, सबके सक्सेस में एक स्ट्रेटेजी कॉमन रही है, और वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। और इस कोहॉर्ट में आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग की सातों स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है, और हमने इसे इतना प्रैक्टिकल और इतने आसान भाषा में समझाया है कि अब एक नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड का व्यक्ति भी बड़े आसानी से एक वैल्यू इन्वेस्टर बन सकता है। तो आपका बिगिनर टू एडवांस भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस कोहॉर्ट के साथ इस ऑफर में आपको फंडामेंटल एनालिसिस 3.0 भी फ्री में मिल रहा है। तो इसके लिए सिंपली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ फॉर्म फिल करना है। तो स्पेशल ऑफर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये कुछ डेटा आप देख सकते हो कि FY25 में Q3 में हमारा ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ 5% पर आ गई, अगले क्वार्टर में 3%, फिर 1.9%, फिर 7.5%। यानी बेसिकली हम सिंगल डिजिट में आ चुके हैं, और ये डेटा डबल डिजिट में हुआ करता था। यहाँ पर आप देख सकते हो जो लिस्टेड कंपनीज की रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ किस तरह से रही है। सो 2020 के बाद देखा जाए तो अच्छी खासी डबल डिजिट ग्रोथ हमारी थी, लेकिन 2024 से अगर आप देखेंगे तो हम 3.7 पर आ गए, बाद में 7.2% पर आ गए, और अभी 6% पर है। यानी कि हमारी रेवेन्यू ग्रोथ ही सिंगल डिजिट है। अगर आपकी रेवेन्यू ग्रोथ ही सिंगल डिजिट है तो आप प्रीमियम वैल्यूएशन कैसे अट्रैक्ट करेंगे? हालांकि देखा जाए तो पिछले साल हमारा GDP ग्रोथ 7.1% की थी, पिछले साल वो 7.7% की हो चुकी है। यानी ग्रोथ वैसे तो हमारी बढ़ी है, लेकिन वो ग्रोथ यहाँ पर रेवेन्यू और प्रॉफिट इनमें तब्दील होने के लिए तैयार नहीं है, जिसका सीधा सा इम्पैक्ट ये है कि इवन दो हमारे जो प्रीमियम है इमर्जिंग मार्केट के कंपेरेटिवली वो कम ज़रूर हुआ है, बावजूद उसके क्योंकि बिजनेस में ग्रोथ नहीं है तो अभी भी मार्केट बाहर वाले लोगों को हमारा महंगा ही लग रहा है। और ये चीज़ आप बफेट इंडिकेटर से देख सकते हो। ये इंडिकेटर अगर 100 से ज़्यादा है, 100% से, तो कहा जाता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है। 120 से ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो जब हमारा ये पीक चल रहा था, बुल रन चल रहा था 2021-22, तो उस दौरान ये 100 के थोड़ा ऊपर ज़रूर गया था, लेकिन उस टाइम डबल डिजिट फाइनेंशियल ग्रोथ भी थी, तो एवरीबडी वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ इट। एक ऐसा टाइम आ गया हम बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गए, लेकिन साथ ही 2024 में जैसे मैंने आपको बताया कि जुलाई में हमने टैक्सेस लगाए, लगभग उसी दौरान एक और चीज़ हुई, हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ तेज़ी से गिरना शुरू हो गए। मेजर सेक्टर्स जिनसे सेंसेक्स निफ्टी बनता है, बैंकिंग हो गया, IT हो गया,
टेलीकॉम हो गया, सभी जगह पर डाउनवर्ड ग्रोथ दिखने मिली। और जिसका सीधा इम्पैक्ट ये हुआ कि और ज़्यादा जो इन्वेस्टर जो पहले से मार्केट को छोड़ के जा रहे थे और तेज़ी से जाने लगे। तो देखिए, इसका एक सिंपल सा कहना है कि अगर सिर्फ आप प्राइस की मदद से, शेयर प्राइस गिरने से वैल्यूएशन कम नहीं होता है। शेयर प्राइस आपकी गिर रही है लेकिन साथ में आपका प्रॉफिट भी बहुत तेज़ी से गिर रहा है, तो वैल्यूएशन दिखने में तभी भी ज़्यादा ही दिखते हैं। तो ऐसी चीज़ फिलहाल हुई है कि बिजनेस बिल्कुल नहीं ग्रो कर रहे, मार्केट ऑलरेडी काफ़ी सारा करेक्ट हुआ है। इसी के चलते 2022 के कंपैरेटिवली जब हमारा 101 का बफेट इंडिकेटर था, हमारा बफेट इंडिकेटर अभी बढ़ चुका है। बढ़ते बढ़ते ये कितना हो गया है, सीधा 139 140 पर चला गया है। मतलब देखने को देखा जाए तो प्राइसेस करेक्ट हो गई, बाहर वाले इन्वेस्टर्स को आना चाहिए इंडिया में, सही बात है। लेकिन ये इंडिकेटर बताता है कि प्राइसेस ज़रूर गिर गई है लेकिन धंधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, जिसकी वजह से मार्केट अभी भी एक्सपेंसिव दिख रहा है।